नमस्कार। आज फिर आपके रूबरू आज की संडे वीडियो लेकर के इस उम्मीद के साथ कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छे से गया होगा। आप अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगे, मौज मस्ती में होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं 13 तारीख से, जिस दिन इंजीनियर दिवस था, उस दिन से काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ चल रही हूँ। बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। इसी वजह से जो है आज डिले हो गया वीडियो बनाने में, लेकिन क्योंकि 13 तारीख की आपसे कमिटमेंट थी कि आज की वीडियो जो है वो मेरे अपने अनुभवों और एज एन इंजीनियर इसके विषय के ऊपर रहेगी। और काफ़ी लोगों की मुझे क्वेरीज आई मैसेंजर पे, तो जो आप लोगों ने पूछा था मैं कोशिश करूँगी कि आज के इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा उसको कवर अप करूँ। और थोड़ी आवाज़ हो सकता है इतनी क्लैरिटी ना है, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इंजीनियर बनना जो है मेरा सपना था, पैशन था। और इसके बारे में जब भी मैं बात करती हूँ मैं उत्साहित हो जाती हूँ। तो जो मेरा बीपी लो चल रहा है, होपफुली मुझे लग रहा है कि शायद छलांग मार के नॉर्मल उस पर आ जाए। हम बात करते हैं, जब मैं बचपन में थी, मेरे फादर, क्योंकि हमारा जो परिवार है वो इंजीनियर्स का ही परिवार है, मेरे फादर जो हैं ही इज़ अ रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जो मेरे सबसे बड़े ताया जी हैं, ही इज़ ऑल्सो रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरे जो बीच वाले ताया जी थे, जो दुर्भाग्य से अब इस दुनिया में नहीं है, वो मैकेनिकल इंजीनियर थे। मेरा भाई आईटी इंजीनियर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अब मेरा बेटा जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। तो बचपन से ही जैसे फादर के साथ हम होते थे, और उस समय जो है ना ओवरसेयर कहा जाता था जेईस को। अब आज की डेट में जो हम जूनियर इंजीनियर या कनिष्ठ अभियंता कहते हैं, उस समय ओवरसेयर कहा जाता था। तो मुझे इतना तो नहीं याद, बट मेरी मम्मा मुझे ये बताती हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये कहा, मतलब अनाउंस कर दिया था कि मैं बड़ी होके पापा जैसी दाढ़ी मूछ वाले इंजीनियर बनूंगे। जी, बिल्कुल सेम दाढ़ी मूछ वाली इंजीनियर। और चलो, दाढ़ी मूछ वाली ऐसे प्रैक्टिकली तो नहीं मैं बनी, लेकिन फील्ड ज़रूर मैंने वो चूज़ की जिसमें पहले मेनली जो मेल मोनोपोलाइज्ड ही थी। सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियां बहुत कम जाती थी। उसके बाद ठीक है जी, 10th करी। 10th के बाद अपने उस सपने को मैं पॉलिश करती रही कि जो भी हो। हालांकि मेरा आर्ट साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, डांस म्यूज़िक वगैरह में, लेकिन घर का परिवेश ऐसा था उस साइड में नहीं कर पाए। और फिर अपना एक लाइन पकड़ ली इंजीनियरिंग। 10th की। 10th करने के बाद चले गए सुंदरनगर। सुंदरनगर पॉलिटेक्निक की जब बिल्डिंग देखी तो बस ये कहा कि यहीं पे, और कहीं नहीं, यहीं पे। और सुंदरनगर पॉलिटेक्निक में भगवान की कृपा से नंबर आ गया और सिलेक्शन हो गई। सुंदरनगर पॉलिटेक्निक से हमने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। हालांकि मेरी पहली चॉइस जो थी वो ऑटोमोबाइल थी, बट किन्हीं कारणों से टीचर्स ने मना किया और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। आकर यहाँ पे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी ज्वाइन कर ली। हालांकि उनको भी बड़ा अजीब लगा जब मैंने अपना रिज्यूमे दिया। अच्छा, इन बिटवीन एक बड़ा मज़ेदार सा किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। सबने कहा कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है ना अपना नाम दर्ज करवा लो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गई मैं अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, और जो वहाँ पे बाबूजी थे उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी है। मैंने कहा हाँ जी, किसने बोला? और आई वाज लाइक कि किसने बोला?
और वो उठे और वो अंदर जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे उनके केबिन में चले गए। मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ। आई वॉज ओनली 19 एट दैट टाइम। और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे वो दरवाजे पे आए, उन्होंने मुझे बोला आप हो। और मैं कंफ्यूज कि आप हो क्या, कि अंदर आओ। मैं अंदर गई, मेरे पेपर्स लेके वो बैठे, उन्होंने मुझे बोला बैठो। और मैं बैठ गई। आई वॉज बिट नर्वस। और उन्होंने उतने में ही थोड़ी देर में, मतलब उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, थोड़ी देर में ही उनका पियोन जो है लड्डू का डब्बा लेके आया और चाय लेके आए साथ में। और उन्होंने अपने 2-3 स्टाफ को बुलाया कि सभी लोग मुंह मीठा करो, हमारे यहाँ पे पहली लड़की सिविल इंजीनियर आई है रजिस्टर होने के लिए, मतलब डिप्लोमा करके सिविल इंजीनियरिंग की वो आई है। एंड आई वाज लाइक हैं ऐसा, मतलब थोड़ा सा प्राउड तो हुआ था उस समय। ठीक है, उसके बाद हम आए जी सिविल इंजीनियरिंग करके, हमें लगा कि हम तो पता नहीं क्या है। चलो भगवान की दया से मार्क्स भी अच्छे थे, हाई फर्स्ट ग्रेड से। लेकिन जब बैठे सरकारी ऑफिस में, वहाँ लगे हमसे डफर कोई नहीं है। फिर वहाँ पे गुरु साधा, गुरु बनाए एक, उनसे सारा का सारा काम सीखा। और जैसे मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में भी शेयर किया है कि स्टूडेंट मैं बहुत अच्छी हूँ, तो काम सीखा उनसे, सीखते 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 आज इस लेवल पे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, मैं जब फील्ड में जाया करती थी शुरू शुरू में, तो आप देखें कि 19-20 साल की एक लड़की है, फील्ड में जा रही है। ऊपर से मेरा कद भी कोई खासा बड़ा नहीं है, 5 फुट 2 इंच मेरी हाइट है। तो मैं फील्ड में जाती थी तो कोई डरता नहीं था। डरता इन द सेंस कि मतलब पता ही है आपको कि सरकारी काम में आधे से ज़्यादा लोग तो सिर्फ दिहाड़ी के लिए आते हैं, उनका आउटपुट की तरफ इतना होता नहीं है। तो कोई भी नहीं वो करता था। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अपना रुद्र रूप दिखाना पड़ा, थोड़ा दहाड़ना पड़ा। तो अब आज की डेट में जो है ये हो चुका है कि अगर मुझे दूर से देख लिया जाता है, साइड पे आते हैं, तो लोग काम करने लग पड़ते हैं कि नहीं यार, चाहे मतलब पत्थर ही उठाने के टोकरी में डालना शुरू कर दो, नहीं तो ये। इससे रिलेटेड एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हमारी पंचायतें बनती हैं, जब नए पंचायत बॉडीज़ चुन के आती हैं, उस समय उनके प्रशिक्षण शिविर करवाए जाते हैं। तो उसमें मुझे भी मौका मिलता है उनके साथ इंटरैक्ट करने का और टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस करने का। तो एक बार ऐसे ही कैंप हो रहा था, तो मैंने देखा हमारी एक लेडी मेंबर बड़े अच्छे से और इतनी स्माइल के साथ मुझे, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा आपको कुछ पूछने को हुआ? नहीं मैम, मैं तो ये देख रही हूँ कि आप कितने प्यार से समझाते हो और कितने अच्छे से हमारी क्वेरीज का जवाब देते हो। मैं ऐसे, और उतने में उनके ऑपोजिट साइड में एक मेल मेंबर थे, वो ना हंस दिए। अच्छा, वो जो मेल मेंबर थे एक्चुअली वो मेरे पास कुछ एक स्ट्रक्चर्स में एज मिस्त्री काम कर चुके थे। जब वो हंस दिए तो वो बेचारी लेडी, वो कह रही है कि नहीं नहीं सच में देखो ना कितने अच्छे से। और उनका जो जवाब था, कहते कोई बात नहीं मैडम, यहीं पे हंसती है, यहीं प्यार से बात करती है, कभी मैडम को साइड पे मिलना। हम जानते हैं हमने कितनी डांट सुनी है। मैं अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करती हूँ। आई एडमायर माई वर्क। और जिस विभाग तो क्या, क्योंकि विभाग के लिए तो हमारी अभी लड़ाई चल रही है, जिस जगह पे मैं पोस्टेड हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, मैं हर बार यही कहती हूँ कि और विभागों में शायद सिर्फ सर्विस के लिए चुने गए हैं, हम लोग सॉरी जॉब के लिए चुने गए, हमें जो है ईश्वर ने सेवा के लिए चुना है। हम गांव में उस लास्ट इंसान तक भी प्रोग्रेस को पहुंचा सकते हैं जिसका दूर दूर से प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस थे जो 2001 मार्च में जब मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की थी एट टेंडर एज ऑफ 20। आई वॉज हेडिंग 20 एट दैट मोमेंट। अब आप मेरी एज भी पता कर सकते हैं। एंड आज दिन तक तो आई एडमायर माई जॉब लाइक एनीथिंग। मुझे लोगों के साथ मिलना, उनके साथ बैठ के डेवलपमेंट की बात करना, डिस्कशंस करना, और कैसे हम थोड़े से पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी वर्क कर सकें,
ये कैसे हो सकता है, नई नई प्लानिंग्स करना, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सच में एक चीज़ ज़रूर वो करूँगी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, किसी भी तरह के हमारे और इंजीनियर्स हैं, they may have to be specialized in one field। जो सिविल इंजीनियर है, हम लोगों को पहले हमें लगता था कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, बट अब आज की डेट में एस्थेटिकली भी चीज़ देखनी पड़ती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, स्ट्रेंथ अच्छी रहे, जिस हिसाब से अब सिस्मिक जोन वगैरह का भी चला है, और बिजली के पॉइंट्स कहाँ पे लगने हैं, कैसे लगने हैं, पानी के पॉइंट्स कहाँ लगने हैं, कैसे लगने हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग का डिज़ाइन, सड़क का डिज़ाइन ऐसा हो कि प्रॉपरली हर गाड़ी जो है वो मूव कर पाए उसके ऊपर। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने देखा है कई लोग जिस प्रोफेशन की पढ़ाई करते हैं, उस प्रोफेशन में जॉब ना होने के कारण या सिचुएशन के कारण वो किसी और जॉब को कर जाते हैं। मेरा मानना ये है कि शायद वहाँ पे वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, और सिविल इंजीनियरिंग के बाद मुझे उसी फील्ड में आगे कार्यरत होकर सेवा का मौका मिला। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस थे जी। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज हों तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। दो हो सकता है कि मेरी प्रेजेंटेशन आज उतनी अच्छी ना हो, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आए, यही मेरे ऊपर वाले से कामना है। और आप भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा स्वास्थ्य जो है वो जल्दी थोड़ा रिकवर हो जाए, क्योंकि अति तक मैं पढ़ती नहीं हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने रेस्ट भी कहा है, तो दैट मीन्स कि कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है एक्सेशन, इस वजह से। तो प्लीज़ आप ये भी ऊपर वाले से दुआ करें कि मैं जल्दी जल्दी रिकवर होकर अपने फील्ड में वापस जाऊं। और आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक्स, कमेंट्स, और इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। नमस्कार।